नमस्कार। भारतवर्ष में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके रहस्य न केवल आम लोगों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित कर देते हैं। इन्हीं में से एक है ओडिशा का भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर। यह मंदिर अनेकों रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसे आधुनिक वैज्ञानिक भी अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, जिसमें हम आपको भगवान जगन्नाथ मंदिर के 8 आश्चर्यजनक रहस्यों के बारे में बताएंगे, जो अब तक वैज्ञानिकों के लिए भी एक अबूझ पहेली बने हुए हैं। पहला रहस्य, भगवान श्री कृष्ण का जिंदा हृदय। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन देवी सुभद्रा की मूर्तियां हैं, जो हर 12 वर्षों में एक बार बदली जाती हैं। इन मूर्तियों को जब बदला जाता है, तब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्ति में लगाया जाता है। यही ब्रह्म पदार्थ भगवान श्री कृष्ण के साक्षात शरीर का हृदय है, जो उनकी मृत्यु होने के बाद उनके शरीर को जलाने पर भी नष्ट नहीं हुआ था। जगन्नाथ मंदिर के पुजारियों के अनुसार जब वे भगवान का हृदय नई मूर्ति में रखते हैं, तब उन्हें यही ब्रह्म पदार्थ अपने हाथों में उछलता हुआ सा महसूस होता है। मंदिर के पुजारियों के अनुसार यह ब्रह्म पदार्थ अष्टधातु से बना है, जो कि जीवित अवस्था में है। इस ब्रह्म पदार्थ को देखने वाला व्यक्ति या तो अंधा हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए ब्रह्म पदार्थ को बदलते समय पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। दूसरा रहस्य, हवा के विपरीत लहराता ध्वज। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल रंग का ध्वज आश्चर्यजनक रूप से हमेशा हवा के विपरीत दिशा में ही लहराता है। कई वैज्ञानिकों ने इसका कारण पता लगाने की कोशिश की, किंतु वे इसका कारण जानने में अब तक असफल रहे हैं। तीसरा रहस्य, छाया रहित मंदिर का शिखर। जगन्नाथ मंदिर दुनिया के भव्यतम मंदिरों में से एक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 214 फुट है। यहाँ दिन के समय मुख्य शिखर की छाया नहीं बनती है, जिसका कारण आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है। चौथा रहस्य, मंदिर के शिखर के आसपास पक्षियों का नहीं उड़ना। आमतौर पर सभी मंदिरों के शिखर पर पक्षी बैठते हैं, किंतु जगन्नाथ मंदिर के शिखर के आसपास कोई पक्षी नहीं उड़ता है, और न ही आज तक किसी ने किसी पक्षी को मंदिर के शिखर के ऊपर बैठा हुआ देखा है। यहाँ तक कि मंदिर के शिखर के ऊपर से कोई विमान भी नहीं उड़ाया जा सकता है। आखिर पक्षी मंदिर के शिखर के आसपास क्यों नहीं उड़ते हैं, इसका कारण अब तक अज्ञात है। पांचवा रहस्य, भगवान श्री कृष्ण का चमत्कारिक सुदर्शन चक्र। जगन्नाथपुरी में आप किसी भी स्थान से मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखेंगे तो वह हमेशा आपको अपने सामने ही लगा हुआ दिखेगा। ऐसा क्यों होता है, यह अभी तक कोई जान नहीं पाया है। छठा रहस्य, हवा की दिशा। अन्य जगहों पर हवा समुद्र से जमीन की तरफ आती है, किंतु इसके विपरीत जगन्नाथपुरी में हवा जमीन से समुद्र की ओर जाती है। और ऐसा क्यों होता है, यह अभी तक एक रहस्य है। सातवां रहस्य, समुद्र की ध्वनि। जगन्नाथ मंदिर के सिंहद्वार में पहला कदम रखते ही आप समुद्र द्वारा आने वाली किसी भी ध्वनि को नहीं सुन सकते, और जैसे ही आप मंदिर के बाहर एक भी कदम रखते हैं तो आप समुद्र से आने वाली ध्वनि को स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। कहा जाता है कि एक बार देवर्षि नारद जी ने हनुमान जी को बताया कि समुद्र की ओर से आने वाली ध्वनि के कारण भगवान मंदिर के भीतर सो नहीं पाते हैं। तब महाबली हनुमान जी ने क्रोधित होकर समुद्र को वहां से दूर चले जाने को कहा। यह सुनकर समुद्र ने प्रकट होकर कहा कि मेरी ध्वनि तो आपके पिता श्री पवनदेव के कारण ही चारों दिशाओं में जाती है, इसलिए आप उन्हीं से अपनी बात कहें। तब हनुमान जी अपने पिता पवनदेव से इस आवाज को रोकने की विनती की। इस पर पवनदेव ने कहा कि हे पुत्र, यह संभव नहीं है, किंतु मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। इससे समुद्र की आवाज मंदिर के भीतर नहीं जाएगी। तुम मंदिर के आसपास एक ध्वनि रहित वायुकोशीय वृत्त बना दो, इससे मंदिर के अंदर समुद्र की ध्वनि नहीं जाएगी। तब हनुमान जी ने अपनी शक्ति से अपने को 2 भागों में विभाजित कर लिया, और वे वायु से भी तेज गति से मंदिर के आसपास चक्कर लगाने लगे। इससे वायु का एक ऐसा चक्र बना कि समुद्र की ध्वनि मंदिर के भीतर न जाकर मंदिर के आसपास ही घूमती रहती है, और मंदिर के भीतर भगवान जगन्नाथ आराम से सोते रहते हैं। आठवां रहस्य, आश्चर्यजनक तरीके से पकता भगवान का प्रसादी चावल। मंदिर की रसोई में भगवान का प्रसादी चावल पकाने के लिए लकड़ी की आग पर 7 बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। इस प्रक्रिया में सबसे ऊपर के बर्तन की सामग्री सबसे पहले पकती है, और इसके बाद फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तनों की सामग्री पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पक जाता है। कहा जाता है कि ऐसा चमत्कार भगवान जगन्नाथ की कृपा से होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया कमेंट में जय भगवान जगन्नाथ जरूर लिखें, तथा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं,
जिससे हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भगवान जगन्नाथ।